हेलो क्लास। टॉपिक मोड क्लास 11th इकोनॉमिक्स टॉपिक मोड चल रहा है। इसकी पहले वाली वीडियो आपको मिल चुकी है। आज अब हम इसके अंदर मोड के अंदर हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम सतत श्रेणी यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ बोलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपको इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के क्वेश्चन आपको करवा दिए गए थे। आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि बहुलक यानी कि मोड सतत श्रेणी यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो देखो क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर, क्लास इंटरवल ये ठीक है। अब आपको समझाया गया था कि इनके दो मेथड होते हैं, एक इंस्पेक्शन मेथड यानी कि निरीक्षण विधि और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है ग्रुपिंग मेथड यानी कि समूहन विधि। तो पहले हम इस क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? इंस्पेक्शन मेथड, यानी कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे इंस्पेक्शन मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है कि भाई ये देख लो कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, यही तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, वही हमारी मोड हो जाएगी। अब सबसे ज़्यादा आवृत्ति तो 10 है और 10 के आगे की सीरीज़ कौन सी है? 20 से 30 की। अच्छा, खंडित श्रेणी में क्या होता था, एक वैल्यू मिलती थी हमको। डिस्क्रीट सीरीज़ में एक पर्टिकुलर वैल्यू होती थी, भाई एक्स होता था 5, 7, 10, 15। मान लो 10 की वैल्यू 8 थी तो मोड तो वहाँ पर 8 निकल गया, सीधे सीधे ख़त्म हो गई बात। लेकिन यहाँ है हमारे पास मॉडल क्लास, यानी कि ये श्रेणी है हमारे पास, वर्ग अंतराल है हमारे पास। अब जो हमारा मोड होगा वो 20 से ज़्यादा और 30 से कम होगा। अब हमें वो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है Z, किसका सिंबल है? मोड का यानी कि बहुलक का, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। ठीक है। अब देखो L1 मतलब श्रेणी तो ये आई है ना 20 से 30 की, तो L1 कितना आया है? 20। भाई श्रेणी यही तो आई है, तो L1 कितना आया? 20। F1 का मतलब श्रेणी के आगे वाला, F0 का मतलब ऊपर वाला और F2 का मतलब नीचे वाला। तो इसका मतलब 10 माइनस के 8 बटे में 2 गुणा में 10 माइनस के 8 माइनस के 6 गुणा में इनके बीच का अंतराल 10। तो 20 प्लस में 2 नीचे कितने हुए? 20। 20 माइनस के 14 गुणा में 10। तो 20 प्लस में ऊपर भी 20 बच गया और नीचे कितना बचा? 6। 3 बार 10 बार 3.33, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो आया 33.33। ये आया है हमारा आंसर। आ गई ये वाली बात समझ में? हमारा जो मोड आया यानी कि हमारा जो बहुलक आया है वो 33.33 का आया है। क्लियर हो गई ये वाली बात? ये हमने फॉर्मूला लगाया है। ये फॉर्मूला जो है ये सतत श्रेणी का है यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का। क्लियर हो गया? चलो, ये तो सिंपल था। लेकिन उस दिन जब हमने पहले वीडियो आपको मिली थी, आपने जब वीडियो देखी है पहले, तो उस दिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस ग्रुपिंग मेथड में था, समूहन विधि में था। तो थोड़ा समूहन विधि वाला हम दोबारा देख लेते हैं कि समूहन विधि से क्वेश्चन होगा कैसे। देख, देखिए
समूहन विधि में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो आवृत्ति सबसे बड़ी है यहाँ पर उसको सर्किल लगाओ। 10 है, 10 को लगा दिया सर्किल। इसके बाद अब पेयर बनेंगे। ये तो पहली टेबल, ये दूसरी में पेयर बनेंगे 2 + 2 के, ठीक है, यानी कि 2 + 8 यानी कि 10 और 10 + 6 यानी कि 16। 4 अकेला रह गया, छोड़ दो। इसके बाद तीसरे स्टेप में 2 + 2 का बनेगा, लेकिन ऊपर की एक आवृत्ति छोड़ के, यानी कि अब की बार बनेगा 8 + 10 का यानी कि 18, और फिर बनेगा 6 + 4 यानी कि 10। अब देखो इधर बड़ा कौन सा है 16 और इधर बड़ा कौन सा है 18, लगा दो सर्किल। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप में 3 + 3 के बनेंगे, 2, 8 और 10 यानी कि क्या बनेगा 2 + 8 + 10 यानी कि 20। अब इसके नीचे तो 6 और 4 ही बचा, तो रहने दो, ये अकेला आएगा। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में 3 + 3, अब ऊपर की एक वैल्यू को छोड़ दो, तो क्या बनेगा 8, 10 और 6 का किसका बनेगा जोड़ा 8, 10, 6, तो कितना हो गया ये 8, 10, 6, 24। अब 4 अकेला रह गया, छोड़ दो। इसके बाद आखिरी एक और स्टेप बनेगा 3 + 3 का। अब की बार इसमें ऊपर की 2 वैल्यू छोड़नी, कितनी वैल्यू छोड़नी 2 को और 8 को, तो कहाँ से बनेगा 10, 6, 4, कहाँ से बनेगा 10 + 6 + 4 कितना हो गया 20। यही सबसे बड़ा सर्किल लगा। अब टेली बार मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे टेली बार। भाई जिसके आगे गोले हैं, जिस पर वो किस किस से मिलकर बना है उसके आगे लगा दो। एक ये रहा, अब ये 16 किससे बना 10 से और 6 से, एक 10 के आगे एक 6 के आगे। 18 किससे बना 8 और 10 से, एक 8 के आगे एक 10 के आगे। 20 किससे बना 2, 8, 10 से, 2, 8, 10। 24 किससे बना 8, 10, 6, 8, 10, 6। इसके बाद 20 किससे बना 10, 6, 4। तो सबसे ज़्यादा टेली बार किसके आगे, इसी के आगे। तो हमारी जो क्लास बनी मॉडल क्लास वो यही बनेगी, कौन सी 20 से 30 वाली। कौन सी बनेगी हमारी मॉडल क्लास 20 से 30 वाली। अब जब हमारी मॉडल क्लास 20 से 30 की आ गई, अब हमें आंसर तो निकालना है, फॉर्मूला तो निकालना होगा ही होगा हमें यहाँ पर कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगाएं और उससे हम आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारी मॉडल क्लास तो कितनी आ गई है 20 से 30 की। तो अभी जो हमने इंस्पेक्शन मेथड के टाइम पे जो फॉर्मूला लगाया ना, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। देखो लगाते हैं वो वाला फॉर्मूला अपन। ये रब नहीं कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग इजीली इसको देख सको, समझ सको। देखो फॉर्मूला लगेगा Z = L1 + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 इंटू में I। आगे देखो L1 कितना है 20, प्लस में F1 कितना है 10, F0 कितना है 8, नीचे 2 गुना में 10, माइनस के 8 माइनस के 6 और गुना में 10, ये लगेगा। अब देखो 2 में 10 में से 8 गए, बचे 2 का गुना कर दो 10 से, कितना हो गया 20, यानी कि एक 20 तो ये और एक 20 यहाँ पे। इसके बाद 2 गुना में 10 कितना हुआ 20, और 20 में से माइनस हुए 14, कितना बचा 6, ये काट दो 3.33, आंसर आ गया 23.33। आंसर क्या आ गया 23.33। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो देखो फॉर्मूला तो अल्टीमेटली यही निकलना है, यही लगेगा फॉर्मूला, लेकिन बस मेथड की बात हो जाती है। ये मेथड कौन सा है अपना ग्रुपिंग मेथड। कौन सा मेथड है ग्रुपिंग मेथड, यानी कि समूहन विधि। फॉर्मूला अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब आपको क्वेश्चन में नहीं बोले
कि आपको किससे करना है, ग्रुपिंग से करना है, इंस्पेक्शन से करना है, यानी कि निरीक्षण से करना है या समूहन से करना है। आप समूहन से ही करना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि निरीक्षण विधि से आंसर सही नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना। जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो ग्रुपिंग मेथड से ही आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको जो सवाल करना है वो ग्रुपिंग मेथड से ही करना होगा। अब इसमें मैं कुछ आपको स्पेशल केस समझा देता हूँ, देखो। मानकर चलो, क्योंकि क्या होता है निरीक्षण विधि से तो हम ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आवृत्तियों के बीच में गैप बहुत कम होता है ना, मान लो एक तो आवृत्ति 10 और एक है जस्ट 9, तो दिखने में तो 10 बड़ा है, लेकिन जब हम ग्रुपिंग मेथड से करते हैं ना तो कई बार ऐसा आता है कि हमारी मॉडल क्लास जो आती है वो 9 की आवृत्ति वाली आ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए हमेशा जो क्वेश्चन करना वो ग्रुपिंग से ही करना, अगर ना बोले तो, क्योंकि आंसर एक्यूरेट ग्रुपिंग मेथड से आएगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर सिखाना क्या, आप इस चीज़ को वो ध्यान से सुनिए। मानकर चलो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो तुमने ग्रुपिंग मेथड से किया और जिसके तुमने टैली बार मार्क किए, और टैली बार मार्क करने पर पता ये लगा कि 2 आवृत्तियां हैं जिनके टैली बार सेम आए, यानी कि इसके भी 4 आई है और इसके भी 4 आई है, यानी कि दोनों को जो टैली बार आए इसके भी 4 आए और मान लो इसके भी 4 आए, यानी कि 8 वाले के भी 4 आए और 10 वाले के भी 4 आए। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब हमारा मॉडल क्लास कौन सी होगी। अब हमें ये तो छांटना होगा कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी होगी, मतलब हम किसको, अगर मान लो ये खंडित श्रेणी होती, डिस्क्रीट सीरीज होती, तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकलता वहाँ पर, लेकिन ये तो सेम ही है, तो आंसर कौन सा होगा इसको हमें चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 8 वाली आवृत्ति के भी 4 टैली बार है और 10 वाली आवृत्ति के भी 4 टैली बार है, तो कैसे किया जाए। एक बार हम बेस मानेंगे 8, एक बार हम बेस किसको मानेंगे 8 को बेस मानते हुए हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल f1 प्लस f0 प्लस f2। जब 8 को मैंने बेस माना तो f1 तो हो गया 8, f0 हो गया 10 और f2 और f2 हो गया 10, तो टोटल कितना आया 20, ठीक है। और एक बार हम बेस मानेंगे 10, एक बार हम बेस किसको मानेंगे, फॉर्मूला सेम f1 प्लस f0 प्लस f2, तो f1 तो कितना होगा 10, f0 कितना होगा 8 और f2 कितना होगा, दोनों का टोटल 24। किसका टोटल ज़्यादा है, जब मैंने 8 को बेस माना तो टोटल आ रहा है मेरा 20, और जब मैंने 10 को बेस माना तो टोटल आया मेरा 24। जिसका टोटल ज़्यादा आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब अब जो हमारी मॉडल क्लास होगी वो 20 से 30 की होगी। अगर इसका टोटल ज़्यादा आ जाता तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी होती, 10 से 20 की, लेकिन जो कि अभी नहीं है, क्योंकि हमारा किसका टोटल बड़ा है, जब हमने बेस किसको माना 10 को, इसलिए हमारी मॉडल क्लास हम ये मानेंगे। क्लियर होती है ये वाली बात, ये समझाना था। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिन क्वेश्चन में आपकी जो टैली बार है वो सेम आ रहा होगा, अब आप किसको आंसर मानोगे, तो आंसर के लिए हम दोनों को अलग अलग बेस मानकर चलेंगे और ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, मानकर चलो कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ ना होकर ये मान लो कि ये खंडित श्रेणी होती, भाई अभी बन गई खंडित श्रेणी, ये माइनस नहीं होंगे, ध्यान रखना। ये x डिस्क्रीट सीरीज बन गई,
तो अब वही दोनों का टैली बार 4 4 आया। हमने 8 को बेस माना तो 20 आ रहा है, 10 को बेस माना तो 24 आ रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो 10 के आगे वाला होगा, और 10 के आगे वाला आंसर हमको सिंगल वैल्यू मिल गई कितनी, 30। तो अब हमारा मोड कितना हो जाएगा, 30। पहले वो 20 से 30 था ना, श्रेणी भी तो अलग थी, वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज थी यानी कि सतत श्रेणी थी, ये खंडित श्रेणी है यानी कि डिस्क्रीट सीरीज है। आइए वाली बात समझ। तो आज यहाँ पर आपकी ये वीडियो होती है कंप्लीट, यहाँ पर मोड आपका कंप्लीट हो गया। एक पोर्शन और आता है जिसमें आपको मोड ग्राफ के थ्रू निकालना पड़ता है, वो यहाँ पर हो नहीं पाएगा इसमें ना, उसके लिए आपको पर्टिकुलर वैसे एक फॉर्मेट या पीडीएफ दे देंगे। यहाँ तक आपका जो मेन पोर्शन आता है वो कंप्लीट। अच्छा, फिर स्पेशल केस भी तो होते हैं ना, मोर देन वाले, लेस देन वाले, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाले, ठीक है। ये जो स्पेशल केस है यानी कि ज़्यादा कम, ये सारे हमने मीडियन में, पिछले वाला जो हमारा टॉपिक चला था उसमें मैंने आपको सारे स्पेशल केस करवाए नहीं करवाए, तो यहाँ पर इसी तरीके से इसके भी स्पेशल केस होते, बस आपको सीरीज़ तैयार करनी होती और कुछ नहीं होता। एक और होता है यहाँ पर, एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं यहाँ पर, वो और देख लो आप। वो तब होता है जब आपको मीन और मीडियन दे रखा हो, मोड निकलवा रहा हो। मतलब फॉर्मूला है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको गिवन है मीडियन जो आपको दिया है वो आपको दिया है 20, और मीन जो आपको दिया है वो भी आपको कितना दिया है, 20। पूछ रहा है मोड निकालो, क्या फाइंड आउट करवा रहा है आपसे, मोड फाइंड आउट कर रहा है। तो मोड का फॉर्मूला 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू कितनी है 20, माइनस 2 मीन, मीन की वैल्यू भी कितनी है 20। तो ये तो हो गया कितना 60 माइनस 40 इक्वल्स टू 20। हमारा मोड भी कितना आ गया 20 आ गया। अच्छा, ऐसा मानकर चलो कि मोड दे रखा है, क्या दे रखा है, मोड दे रखा है मान लो 40, ठीक है, मोड दे दिया 40, और जो मीडियन है ना, मीडियन हमको दे रखा है 30। कितना दे रखा है 30। हमसे मीन पूछवा रहा है, क्या पूछवा रहा है, मीन पूछवा रहा है। तो लगा सकते हैं फॉर्मूला 40 इक्वल्स टू 3 इंटू में मीडियन कितना है 30 माइनस 2, और ये हमें पता नहीं है, तो ये 40 इक्वल्स टू 90 माइनस 2 मीन। अब ये माइनस का 2 मीन यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा, 2 मीन प्लस का, और ये जो 40 है ये यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। मीन इक्वल्स टू 50 बटे में 2, क्योंकि ये जो 2 इंटू में वो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, कितना आ गया 25। मीन कितना आ गया हमारा 25 हो गया। तो ये है कंबाइंड फॉर्मूला है जहाँ पर मोड, मीडियन और मीन तीनों में से एक चीज़ मिसिंग होगी और 2 चीज़ गिवन होगी, आपको कोई एक वैल्यू जो मिसिंग है वो निकालनी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर मोड का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जब नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें नए हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ तक आपके मीन, मोड, मीडियन पूरे तरीके से कंप्लीट हो, ठीक है। थैंक यू।